हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज की हमारी क्लास के अंदर हम चर्चा करेंगे जो हमारा जिला दर्शन हमने स्टार्ट कर रखे थे। उसके अंदर हमने जो हमारा चूरू जिला था और सीकर जिला था उसके बारे में हमने अध्ययन किया है, और आज हम करेंगे जो कोटा जिला है हमारा उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो आज की क्लास के अंदर हम जो कोटा जिला है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। जिले का नाम क्या है जी? कोटा जिला। क्या नाम है जी? कोटा जिला। आज हम इस क्लास के अंदर जो भी कोटा के संदर्भ में जो भी चीज़ें हैं उसके बारे में हम बातें करेंगे। तो देखो, कोटा है तो कोटा के सबसे पहले हम देखें तो इसका जो प्राचीन नाम है, कोटा का जो प्राचीन नाम है वो क्या है? कोटा का प्राचीन नाम, कोटा का जो प्राचीन नाम है वो है कोटा है। क्या नाम है? कोटा है। बस इतना ही नाम है, इसके आगे है जुड़ा हुआ है और वही कोटा नाम है, वही इसका कोटा हो गया। अब इसके बाद में बात करें हम इसके जो उपनाम है उनके बारे में हम चर्चा करते हैं। देखो, कोटा के जो उपनाम आपके कोटा के एक तो प्राचीन नाम हो गया और एक हम उपनाम के बारे में। अब इसके उपनाम है वो बहुत सारे हैं। जैसे हम बात करें, एक तो कहते हैं इसको राजस्थान का नालंदा। क्या कहते हैं जी? राजस्थान का नालंदा कहते हैं। दूसरे उपनाम की बात करें तो इसको कहते हैं राजस्थान का कानपुर। क्या कहते हैं? राजस्थान का कानपुर भी कहते हैं। तीसरा इसको उपनाम है उसकी बात करें तो इसको क्या कहते हैं? शिक्षा नगरी। क्या कहते हैं? शिक्षा नगरी। क्या कहते हैं जी? शिक्षा नगरी कहते हैं। और एक इसका नाम और है, उसको कहते हैं हम औद्योगिक नगरी। क्या कहते हैं जी? औद्योगिक नगरी। क्या नाम है जी? औद्योगिक नगरी। ये इसके उपनाम है। तो कोटा है, इसके जो उपनामों की बात करें तो इसके उपनाम है एक तो राजस्थान का नालंदा, राजस्थान का कानपुर, शिक्षा नगरी और औद्योगिक नगरी। इसमें आपका क्वेश्चन बन सकता है, जो मिलान वाला क्वेश्चन है आपका वो इसमें क्वेश्चन बन सकता है, जिसमें आपको दे देंगे 4 जिले दे देंगे और 4 ये उपनाम दे देंगे और उनसे मिलान करवा लेंगे कि कौन सा का जो संदर्भ से मिलान करना है। आगे हम चर्चा करते हैं। देखो, अब हम इसमें आगे चर्चा करें। देखो, तो कोटा है, इसको जो नाम है वो किसके कारण पड़ा था? तो एक भील था। क्या नाम था? भील था। कोटिया भील। कोटिया भील। कोटिया भील के नाम पर कोटा पड़ा था। नाम पर कोटा नाम रखा गया। किसके नाम पर रखा गया? कोटिया भील के नाम पर इसका जो कोटा नाम है वो रखा गया था। आगे हम इसमें चर्चा करें तो देखो आगे हम इसमें चर्चा करें तो जो कोटा के अंदर है आपकी जो राजस्थान का पहला आदिवासी जो एक विश्वविद्यालय है वो भी आपका कोटा के अंदर ही है। कहाँ पे है? कोटा के अंदर। तो ये क्वेश्चन भी आप इसमें नोट कर लीजिए, ये बिंदु भी आपका है कि जो राजस्थान का पहला आदिवासी, राजस्थान का पहला आदिवासी विश्वविद्यालय ये है कहाँ पे? तो ये कोटा के अंदर है। कोटा के अंदर रानपुर। कहाँ पे? रानपुर कोटा में। कहाँ पे है जी? रानपुर कोटा में। इतनी बात हमने कर ली कि जो राजस्थान का पहला जो आदिवासी विश्वविद्यालय है वो कहाँ पे है? तो वो रानपुर कोटा के अंदर स्थित है। और कोटा का जो नाम है वो कोटिया भील के नाम पर कोटा नाम रखा गया था। किसके नाम पर? कोटिया भील के नाम पर इसका कोटा नाम रखा गया था। और इसका जो प्राचीन नाम है वो आपका कोटा है। इसमें आपको एक है जोड़ना है और कोटा वही नाम इसका प्राचीन नाम हो जाएगा। आगे हम चर्चा करें तो इसके अंदर जो हमारा एक राजस्थान का पहला एग्रो फूड पार्क है वो कहाँ है? वो भी आपका कोटा के अंदर है। ये भी नोट कर लीजिए इसमें कि राजस्थान का पहला एग्रो फूड पार्क, राजस्थान का पहला जो एग्रो फूड पार्क है वो कहाँ पे है? तो वो भी आपका कोटा के अंदर ही है। कहाँ पे है? कोटा में।
ये भी रानपुरा कोटा के अंदर। कहाँ पे है? रानपुरा के, जो रानपुर कोटा है उसके अंदर ही राजस्थान का जो पहला एग्रो फूड पार्क है वो आपका स्थित है। इसके बाद में हम चर्चा करें तो आपका भारत में एक आपका जो विभीषण मंदिर है, भारत का जो एकमात्र विभीषण मंदिर है वो भी आपका केथुन कोटा के अंदर स्थित है। कहाँ पे है? केथुन कोटा के अंदर है। तो लिख लीजिए यहाँ पे, भारत का एकमात्र, भारत का एकमात्र विभीषण मंदिर, ये कहाँ पे है? तो ये आपका हो जाएगा केथुन कोटा में। कहाँ पे हो जाएगा जी? केथुन कोटा में। कहाँ पे है? केथुन कोटा के अंदर स्थित है। अब हमें एक बार इनको दोबारा रिवाइज करते हैं, देखते हैं एक बार फिर, क्योंकि हम इसको बार बार देखें पढ़ेंगे तो क्या होगा, जल्दी याद होगा। तो देखते हैं कोटा का जो प्राचीन नाम है वो क्या है। तो कोटा का प्राचीन नाम कोटा है। क्या नाम है? कोटा है। इसके उपनामों की बात करें तो इसको हम राजस्थान का नालंदा भी कहते हैं, राजस्थान का कानपुर भी कहते हैं, शिक्षा नगरी भी कहते हैं, औद्योगिक नगरी भी कहते हैं। ये इसके क्या हो गए? उपनाम हो गए। आगे चर्चा करें कि कोटा का नाम है वो किसके नाम पर रखा गया था। तो ये कोटिया भील था। कौन था? कोटिया भील था, उसके नाम पर कोटा का नाम रखा गया था। कोटा के अंदर कौन कौन सी जो संस्थाएं हैं, कौन कौन से विश्वविद्यालय वो स्थित हैं, उनके बारे में चर्चा करें तो कोटा के अंदर एक राजस्थान का पहला आदिवासी विश्वविद्यालय है जो रानपुर कोटा के अंदर स्थित है। आगे चर्चा करें इसमें तो राजस्थान का जो पहला एग्रो फूड पार्क है वो कहाँ पे है? तो वो भी आपका रानपुर कोटा के अंदर ही स्थित है। भारत का एकमात्र विभीषण मंदिर है वो भी कहाँ है? आपका केथुन कोटा के अंदर स्थित है। आगे चर्चा करते हैं, देखते। इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं, और साथ साथ में यदि नोट कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। अब हम इसके बाद में चर्चा करेंगे। आप एक आता है आपका कोटा के अंदर ही है आपका अबलीमेणी का महल। नाम सुना होगा अबलीमेणी का महल, जो राव मुकुंद सिंह ने अपनी पासवान अबलीमेणी के लिए बनवाया था। ध्यान में तो देखो, अबलीमेणी का महल, अबलीमेणी का महल। देखो अबलीमेणी का महल है, ये है कहाँ पे? तो हम चर्चा कर रहे हैं कोटा की, तो हम जो भी चर्चा करेंगे वो कोटा के संदर्भ में ही करेंगे। तो अबलीमेणी का महल है वो आपका कहाँ है? कोटा के अंदर स्थित है। अब इसके बात करते हैं अबलीमेणी महल के जो निर्माण है वो किसने करवाया था। निर्माण की बात करें तो राव मुकुंद सिंह ने। किसने करवाया था? राव मुकुंद सिंह ने अपनी पासवान, कौन थी पासवान? अबलीमेणी के लिए बनवाया। अबलीमेणी के महल की निर्माण है वो राव मुकुंद सिंह ने करवाया था। किसके लिए? जो इसकी पासवान थी अबलीमेणी, उसके लिए महल बनवाया था। अबलीमेणी महल को क्या कहते हैं? राजस्थान का क्या कहते हैं जी? राजस्थान का दूसरा ताजमहल भी कहा जाता है। ताजमहल भी कहते हैं। अबलीमेणी का महल है, इसको क्या कहते हैं? राजस्थान का जो ताजमहल है, दूसरा ताजमहल किसको कहा जाता है? तो अबलीमेणी के महल को कहा जाता है। निर्माण की बात करें तो राव मुकुंद सिंह ने अपनी पासवान अबलीमेणी के लिए करवाया था। इसी को राजस्थान का दूसरा ताजमहल कहा जाता है। ये बात हो गई हमारी अबलीमेणी के महल के बारे में। अब हम एक बात और करते हैं इसके अंदर। एक नाम सुना होगा आपने, बधाना माता का मंदिर। बधाना माता का मंदिर, ये कहाँ पे है? तो ये आपका कोटा के अंदर ही है। अब बधाना माता है, ये हाड़ा वंश की क्या थी जी? हाड़ा वंश की क्या थी जी? कुल देवी। बधाना माता है, ये हाड़ा वंश की क्या है जी? कुल देवी। प्रश्न बन जाए कि हाड़ा वंश की कुल देवी
कौन सी देवी है? तो बदाना माता है, जो क्या है हाड़ा वंश की कुल देवी है। बदाना माता का मंदिर आपका कहाँ पे स्थित है? तो ये कोटा के अंदर स्थित है। उसके बाद में हम चर्चा करें तो यहाँ पे चर्चा करते हैं, देखो हम आपका एक आ जाता है चारचोमा शिव मंदिर। चारचोमा शिव मंदिर ये भी कहाँ है? आपका कोटा के अंदर स्थित है। अब जो चारचोमा शिव मंदिर है ये एक गुप्तकालीन मंदिर है। कैसा मंदिर है? गुप्तकालीन मंदिर है। कैसा मंदिर माना जाता है? गुप्तकालीन मंदिर माना जाता है। प्रश्न बन जाए, ये प्रश्न एग्जाम में पूछा है। जो मिलान वाले क्वेश्चन होते हैं उनमें ज़्यादा पूछते हैं, जो आपके मंदिरों में माता है इनके क्या है, मिलान वाले जो क्वेश्चन होते हैं उनमें ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो चारचोमा का मंदिर है ये कहाँ पे स्थित है? तो ये कोटा के अंदर स्थित है और ये गुप्तकालीन मंदिर है। कैसा मंदिर है? गुप्तकालीन मंदिर है। चलो आगे चर्चा करते हैं। देखो इसमें इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो। अब हम आगे चर्चा करते हैं। देखो इसमें हाँ, अब इसके अंदर हम देखते हैं एक आपका मेला पड़ता है दशहरा का मेला। कौन सा मेला पड़ता है? दशहरा मेला। दशहरा मेला। दशहरा का जो मेला है आपका, एक मिनट आप रुकिए, इसमें थोड़ी इनकी प्रॉब्लम है। बात कर रहे थे हमें दशहरा मेला की। किसकी बात कर रहे थे? दशहरा मेला। ये कहाँ पे बढ़ता है? तो ये आपका कोटा के अंदर बढ़ता है। दशहरा मेला है जो कहाँ पे बढ़ता है? कोटा के अंदर बढ़ता है। अब दशहरा मेला है, इसका जो प्रारंभ है वो किसने किया था? भाई दशहरा मेला लगना तो शुरू हो गया था, लेकिन जो इसमें अब तो लग रहा है, लेकिन पहले इसको स्टार्ट किसने किया था? प्रारंभ किसने किया था? इसका आरंभ किसने किया था? तो वो किया था आपका माधो सिंह। किसने किया था? किसने किया था? माधो सिंह फर्तम ने। किसने किया था? माधो सिंह फर्तम ने क्या किया था? प्रारंभ किया था। यानी माधो सिंह फर्तम के के काल में प्रारंभ हुआ था। किसके काल में हुआ था? माधो सिंह प्रथम के काल में प्रारंभ हुआ था। आगे चर्चा करते हैं तो एक आपका कोटा के अंदर आता है किशोर सागर। कौन सा आ जाता है? किशोर सागर। किशोर सागर तालाब है वो कहाँ पे है? तो वो भी आपका कहाँ पे हो जाएगा? किशोर सागर तालाब है वो भी आपका कोटा के अंदर हो जाएगा। कोटा के अंदर। ठीक है जी। आगे चर्चा करते हैं तो एक महल और आता है। अबली मेड़ी का महल आ गया। उसी तरह एक महल और है, अबेड़ा महल। कहाँ है? अबेड़ा महल। कौन सा महल है जी? अबेड़ा महल। अबेड़ा महल कहाँ पे है? तो ये भी आपका कोटा के अंदर ही है। कहाँ पे है? कोटा में। अबेड़ा महल कहाँ स्थित है? तो आपका कोटा के अंदर स्थित है। किशोर सागर है वो कहाँ पे स्थित है? तो वो भी कोटा के अंदर स्थित है। आगे चर्चा करें हम इसके अंदर तो आपका एक आता है अभयारण्य बोलते हो आप, उसका नाम है मुकुंदरा। मुकुंदरा हिल्स अभयारण्य। क्या नाम है जी? मुकुंदरा हिल्स अभयारण्य। मुकुंदरा हिल्स अभयारण्य है ये कहाँ पे है? तो ये कोटा के अंदर स्थित है। अब इसको देखते हैं हम, एक आपको राष्ट्रीय उद्यान बनाया है इसको। जो आपका मुकुंदरा हिल्स अभयारण्य है, इसको जो राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा है, तीसरा राष्ट्रीय उद्यान बनाया था इसको। तीसरा राष्ट्रीय उद्यान का जो दर्जा है वो कब दिया गया था? तो आपका दर्जा दिया गया था 2012 में दिया गया था। कब दिया गया था? 2012 में इसको तीसरे राष्ट्रीय उद्यान के रूप में दर्जा दिया गया था। किसको? मुकुंदरा हिल्स अभयारण्य को दिया गया था। आगे इसमें बात करें तो मुकुंदरा हिल्स अभयारण्य को क्या किया था 2013 के अंदर? कब? 2013 में क्या कर दिया जी? उसको क्या किया? बाघ अभयारण्य का दर्जा दिया था। किसका? बाघ अभयारण्य का दर्जा दिया था। बाघ अभयारण्य का दर्जा दिया था।
मुकुंदरा हिल्स अभ्यारण्य, इसको 2012 के अंदर तो क्या दिया था आपका तीसरा राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया था, और 2013 के अंदर इसको क्या कर दिया, बाघ अभ्यारण्य का दर्जा दे दिया था। एक बार दोबारा आप देखते हैं कि जो दशहरा मेला है वो कहाँ पे पड़ता है, तो कोटा के अंदर पड़ता है। प्रारंभ है वो किसके काल में हुआ, तो माधव सिंह प्रथम के शासन काल के अंदर ये क्या हुआ था, प्रारंभ हुआ था। किशोर सागर है वो कोटा के अंदर स्थित है। अभेड़ा महल है वो भी कोटा के अंदर स्थित है आपका। मुकुंदरा हिल्स अभ्यारण्य है वो भी आपकी कोटा के अंदर है। इसको जो तीसरा राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा है वो 2012 में दिया गया था, और 2013 के अंदर इसको ही क्या कर दिया, बाघ अभ्यारण्य का दर्जा दे दिया। चलो हम आगे चर्चा करते हैं। देखो अब हम इसके बाद में आगे चर्चा करते हैं। देखो अब हमें देखते हैं आपके एक बांध है कोटा बैराज बांध। कौन सा बांध है जी, कोटा बैराज बांध। देखो कोटा बैराज बांध के बारे में हम चर्चा करते हैं। देखो नाम से पता चल जाएगा, कोटा बैराज बांध। क्या नाम है, कोटा बैराज बांध। कौन सी नदी पे है ये, तो आपका चंबल नदी पे। कौन सी नदी पर है जी, चंबल नदी पर कोटा बैराज बांध है। कौन सी नदी पर है, चंबल नदी पर बना है। अच्छा, इसकी और विशेषताएं और क्या है, तो इसकी एक विशेषता और है कि ये क्या है, राजस्थान का, इसका राजस्थान का सबसे अधिक कैचमेंट एरिया वाला बांध है। कैसा बांध है, कोटा बैराज बांध है वो राजस्थान का क्या है, सबसे अधिक कैचमेंट एरिया वाला बांध है। कैसा बांध है, सबसे अधिक कैचमेंट एरिया वाला बांध है। प्रश्न बन जाए कि राजस्थान का सबसे अधिक कैचमेंट एरिया वाला बांध कौन सा है, तो आपका कौन सा हो जाएगा, कोटा बैराज बांध हो जाएगा। कौन सी नदी पे है, तो ये चंबल नदी पे है। कौन सी नदी पर है, चंबल नदी पर ये स्थित है। आगे बात करें हम, तो एक आता है जवाहर सागर बांध। जवाहर सागर बांध, कौन सा बांध है, जवाहर सागर बांध है। ये भी कहाँ पे है, तो ये भी आपका कोटा के अंदर स्थित है। जवाहर सागर बांध की विशेषताओं में हम देखें तो ये कौन सी नदी पर है, तो चंबल नदी पर। कौन सी नदी पर है, चंबल नदी पर बना हुआ है। कौन सी नदी पर बना हुआ है, चंबल नदी पर ये बना हुआ है। और ये जो जवाहर सागर बांध है किसके लिए प्रसिद्ध है, तो ये घड़ियालों के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए, घड़ियालों के लिए प्रसिद्ध। इसके लिए है, घड़ियालों के लिए प्रसिद्ध जो बांध है वो कौन सा आपका जवाहर सागर बांध है। कौन सी नदी पे है, चंबल नदी पे। और बांधों की हम चर्चा करें तो एक आपका आ जाता है सावन भादो बांध। ये भी कहाँ पे है, तो ये भी आपका कोटा के अंदर है। कहाँ पे है जी, सावन भादो बांध है। ये कहाँ पे है, तो सावन भादो बांध है, ये आपका कोटा के अंदर स्थित है। और बात करें तो हम करते हैं, एक जो कोटा शासक, आपके जो कोटा के शासक थे उनकी जो छतरियाँ थी वो कहाँ पे है, कोटा के शासकों की छतरियाँ। कोटा के शासकों की जो छतरियाँ थी वो कौन सा बाग था आपका, शार बाग। कहाँ पे है ये, कोटा में। कहाँ पे है, कोटा में। कौन सा बाग है, शार बाग है, जो कहाँ पे है, कोटा के अंदर स्थित है। एक आपकी सीमेंट फैक्ट्री भी है यहाँ पे कोटा के अंदर। कौन सी सीमेंट फैक्ट्री है, श्री राम। कौन सी है, श्री राम सीमेंट फैक्ट्री। कौन सी, श्री राम सीमेंट फैक्ट्री। ये भी कहाँ पे है, आपकी कोटा के अंदर स्थित है। कहाँ पे है जी, कोटा के अंदर स्थित है। कौन सी, श्री राम सीमेंट फैक्ट्री। कोटा के अंदर जो आपका एक स्थान है सांगोद। कोटा के एक स्थान है सांगोद, वहाँ का क्या है जी, निहान प्रसिद्ध है। कहाँ का, कोटा के सांगोद का। कहाँ का है, कोटा के जो सांगोद है वहाँ का क्या है जी, नहान प्रसिद्ध है।
ये विशेषताएं हो गई। एक बार दोबारा इनको देखते हैं। कोटा बैराज बांध है कौन सी नदी पे? चंबल नदी पे। राजस्थान का क्या है? सबसे अधिक कैचमेंट एरिया वाला बांध है। कौन सा बांध है? सबसे अधिक कैचमेंट एरिया वाला बांध कौन सा है? कोटा बैराज बांध। दूसरे बांध की बात करें तो जवार सागर बांध, ये भी कहाँ पे है? आपका कोटा के अंदर स्थित है। चंबल नदी पर बना हुआ है और घड़ियालों के लिए क्या है? प्रसिद्ध है। आगे बात करें तो एक श्रवण बांधो बांध है, वो भी कहाँ पे? आपका कोटा के अंदर स्थित है। और कोटा के जो शासक है उनकी जो छत्रियाँ हैं वो क्षारबाग कोटा के अंदर स्थित है। एक श्री राम सीमेंट फैक्ट्री है, वो भी आपके कोटा के अंदर स्थित है। अब जो श्री राम सीमेंट फैक्ट्री है इसमें क्या है? सीमेंट का जो उत्पादन है वो सबसे कम उत्पादन यहीं पर होता है। श्री राम सीमेंट फैक्ट्री कोटा के अंदर ही क्या होता है? सीमेंट का सबसे कम उत्पादन होता है। और कोटा का जो सांगोद है वो न्याण, सांगोद के न्याण प्रसिद्ध है। आगे चर्चा करते हैं। देखो इसमें आगे हम चर्चा करें तो एक आपका आता है देववन। देववन है वो कोटा के अंदर ही स्थित है। अब हम बात करते हैं देववन, ये कहाँ पे है? तो ये आपका कोटा में है। कहाँ पे है जी? कोटा के अंदर देववन है। ये क्या है? राजस्थान का क्या है जी? राजस्थान का सर्वाधिक, राजस्थान का सर्वाधिक जैव विविधता वाला वन। सर्वाधिक जैव विविधता वाला वन कौन सा है? तो देववन कोटा के अंदर स्थित है। एक आप आता है कोटा की विशेषताओं में देखें तो कोटा की जो साक्षरता है, राजस्थान में सर्वाधिक जो साक्षरता है, सर्वाधिक साक्षरता और महिला साक्षरता, सर्वाधिक महिला साक्षरता कौन से जिले की है? कोटा जिले की। तो समझ जाएंगे आप कि राजस्थान में जो सर्वाधिक साक्षरता और सर्वाधिक महिला साक्षरता है वो आपकी कोटा जिले की है। उसके बाद में हम चर्चा करें तो एक आपका आ जाता है राजस्थान का प्रथम जो सर्फ उद्यान है, सर्फ उद्यान, ये भी कहाँ है? तो ये भी आपका कोटा के अंदर स्थित है। कहाँ पे है जी? राजस्थान का जो प्रथम सर्फ उद्यान है ये कहाँ पे है? तो ये आपका कोटा के अंदर स्थित है। एक आपका बनता है प्रथम जो यातायात पार्क था आपका, यातायात पार्क, ये भी कहाँ पे है? तो ये भी आपका कोटा के अंदर है। कहाँ पे है? कोटा में। यातायात प्रथम यातायात पार्क है वो कहाँ पे है? कोटा में है। एक और है इसमें आपकी मीनार आ जाती है, नेहर खा की मीनार, नेहर खा की मीनार, ये भी कहाँ है? तो ये भी आपकी कोटा के अंदर स्थित है। और एक और है इसके अंदर जो सेवन वंडर पार्क, सेवन वंडर पार्क है, ये भी कहाँ पे? आपका कोटा के अंदर स्थित है। ये जो हमारी विशेषता थी वो कोटा की थी। इसको एक बार दोबारा देखते हैं। देववन है ये कहाँ है? कोटा में। जो राजस्थान का क्या है? सर्वाधिक जैव विविधता वाला वन है, सर्वाधिक जैव विविधता वाला वन कौन सा है? देववन है जो कोटा के अंदर है। राजस्थान का सर्वाधिक साक्षरता, राजस्थान की जो सर्वाधिक साक्षरता है और महिला साक्षरता सर्वाधिक है तो वो है कोटा की। आगे चर्चा करें तो राजस्थान का जो प्रथम सर्प उद्यान है वो कहाँ है? तो वो भी आपका कोटा के अंदर है। यातायात पार्क, प्रथम यातायात पार्क कोटा के अंदर है। नेहर खा की मीनार है वो भी कोटा के अंदर स्थित है। सेवन वंडर पार्क, कौन सा पार्क? सेवन वंडर पार्क है वो भी आपका कोटा के अंदर स्थित है। तो ये आज के हमारे जो कोटा जिला था उसके बारे में हमें चर्चा की। धन्यवाद।